दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सवीना है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का कामकाज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वह भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आज तुमने इसे पैसे दिए तो यह आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी दूसरों के घर जाकर, तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार ने करवाई। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी तो अपने सारे दुख दर्द भी भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्द से जल्द हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुँह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देखकर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाए जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां भी मुझे सुहागरात की रात के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगे थे। मैं कम उम्र की थी, इसीलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सहेलियों की बात सुनने के बाद और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी की रात पर प्यार लुटाया करूंगी। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं मज़े खूब करूंगी। तब इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में वह बात बताया करती थी। मैं भी उनकी बातों को सुन सुनकर बड़ी ही मज़े लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्द खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई और मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह कहने लगी, मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढी हूँ। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा, चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि सवीना, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात कही कि भाभी आपने तो उस लड़के को मुझसे मिलवाया नहीं, तब भाभी कहने लगी, यह कोई बात हुई? लड़कियां भला लड़कों से मिलती हैं क्या? मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया? दोस्तों, मेरी भाभी जो थी वह बड़ी ही चालाक किस्म की थी। जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और खुशी की बात तो यह है कि इस लड़के के परिवार वालों ने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं की, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरी बीबी पर पूरा गर्व है। वह मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी के कहने से मेरी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। उन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से ही दे रखी थी, ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे। मेरे शादी की रात भी नज़दीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात के समय होने वाली थी। इसी वजह से मैं दूल्हे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी। अब आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता,
क्योंकि किस्मत में हमारे लिए क्या लिखा होता है यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहाँ पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरम्मत तो करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का हाल बहुत ही बेहाल था, बल्कि हमारे घर से भी यह घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने मुझे अपने कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई थी। मेरे पति ने मुझे कमरे में भेजकर कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपनी तरफ करना है, यही सोचकर मैं मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।